छू लेंगे अर्शे आज़म को ये पंछी जब पर तोलेंगे, महकाएंगे दुनिया हम सारी जब खुशबू के बंद खोलेंगे, जब खुशबू के बंद खोलेंगे। चाहे हथकड़ियाँ लगवा दो, चाहे सूली तुम चढ़वा दो, चाहे हथकड़ियाँ लगवा दो, चाहे सूली तुम चढ़वा दो। आई लव मोहम्मद बोले हैं, आई लव मोहम्मद बोले। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। RK मुशायरा मीडिया। आइए हजरत करामी, मैं आपको एक बात बताऊं। जब अभी आता भाई पढ़ रहे थे, मुझे याद आ रहा था, दिल भाई मुझे याद आ रहा था कि मैं पटना में रहता हूं, तो मेरे घर के सामने से पर डे एक लड़की गुजरा करती है। हाँ, जो वो लड़की जब जाती है तो मैंने हर रोज उनको देखा करता था। तो उनको जब जब देखता था तो मेरे दिल के अंदर एक ख्याल होता था कि चलो उनको लेटर उटर लिखा जाए, उनसे थोड़ा बड़ा प्यार हो गया था। तो मैंने क्या किया कि एक दिन जब सुबह वो 9 बजे मेरे घर के सामने से गुजर रही थी, तो मैंने एक लेटर लिखा, आई लव यू लिख करके मैंने उनके सामने फेंक दिया। वो लड़की जाते हुए मेरा लेटर उठाई और चली गई। उनका जवाब उसने कुछ दिया ही नहीं। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आज पहला दिन है, उन्होंने मेरा जवाब नहीं दिया, दूसरा दिन का इंतजार करते हैं। जब दूसरा दिन, जब फिर सुबह सुबह वो मेरे घर के सामने से जा रही थी, मैंने फिर लेटर लिखा, फिर उनके सामने फेंक दिया। वो उसी तरह से फिर लेटर उठाई चली गई, कुछ जवाब नहीं दी। मैंने तीसरे दिन का इंतजार किया। जब फिर तीसरे दिन वो मेरे घर के सामने से जब गुजर रही थी, मैंने लेटर लिखा और उसके सामने फेंक दिया। वो उसी तरह से उठाई और चली गई, जवाब नहीं दी। मैंने उनके पीछे पीछे दौड़ा। जब वो अपने घर में गई तो उनके पड़ोस वाले घर के दरवाजे पे हमने दस्तक दिया, और दस्तक दिया तो एक बूढ़ी अम्मा निकलती है। हम उनको पूरा दास्तान सुनाए कि 3 दिन से इस लड़की को हम लेटर दे रहे हैं और ये जवाब नहीं दे रही है। तो बूढ़ी अम्मा ने क्या क्या पता है, कहा कि बेटा ये कचरा वाली लड़की है, ये पेपर को कचरा समझ करके उठाती है और घर चले जाती है। हाँ, सितमगर बेवफा, तुझसे वफा की बू नहीं आती। थोड़ा सा माहौल बनाइए, तालियां वालियां बजाइए। एक नौजवान शायर को सुनना है, एक नौजवान शायर को नौजवान मजमा होकर के अगर सुने तो मजा आ जाएगा इंशाल्लाह। कहा कि सितमगर बेवफा, तुझसे वफा की बू नहीं आती, तेरी याद हर वक्त आती है मगर तू नहीं आती, तेरी याद हर वक्त आती है मगर तू नहीं आती। और मैं इजहारे मोहब्बत भी करूं कैसे करूं आखिर, मैं इजहारे मोहब्बत भी करूं कैसे करूं आखिर। मुझे इंग्लिश नहीं आती, उसे उर्दू नहीं आती। मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे इंग्लिश नहीं आती, उसे उर्दू नहीं आती। माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं। मन कर रहा है भाई कि अपना सीना को एकदम फाड़ूं, कलेजी निकाल के उसमें थोड़ा मसाला लगा करके उसको कबाब में तब्दील करके अच्छे सामान के हाथों में रख दूं। लेकिन अगर ऐसा मैंने कर लिया तो ये जिंदगी का आखिरी मुशायरा हो जाएगा मेरा। तो बहरहाल आइए हज़रात गिरामी, आपके खूबसूरत समातों के हवाले खूबसूरत शायर, एक नौजवान शायर को मैं पेश करने जा रहा हूँ। यकीन जानिए जो अपनी शायरी के जरिए आपको मोहब्बत का सलीका सिखाकर चला जाएगा, जो शायरी के जरिए महबूबा के लबो रुखसार की बातें करता हुआ नजर आता है। आइए ये हुनर देखते हैं और हम अपने मेहमान शायर से मुलाकात करते हैं और हम आवाज देते हैं अपने बड़े भाई काबिज रुदौलवी को कि अब डाइस पे तशरीफ लाएं, अपने खूबसूरत कलाम से, खूबसूरत गीतों से, खूबसूरत गजलों से हम सामीन को नवाजें। इस वक्त आपकी तालियां इस तरह नहीं, अपने मेहमान शायर का इस्तकबाल करना है। एक तो जोरदार तालियां बजाएं काबिज रुदौलवी साहब पर। सब चलेगा इंशाल्लाह, सब सुना के जाएंगे, आप बस जिंदा दिल लोग होकर के बैठिए। आज आप लोगों का मूड बड़ा खतरनाक लग रहा है मुझे। हाँ, बहुत डर लग रहा है कि आप किस मूड में थे। कभी आप जाग जाते हैं, कभी आप खामोश हो जाते हैं। मुझे डर लग रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूं, लेकिन बहरहाल मुझे शुरू करना है। आपकी मोहब्बतें जी हमेशा, मैं गीत पढ़ूंगा इंशाल्लाह। मैं बालू पीसी मेहमान बन के नहीं आता हूँ, जैसा कि मेरे मोहतरम
सलमान जलाली साहब ने कहा कि काबिश बैरूनी नहीं बल्कि यहाँ के मकामी हैं। आप लोगों ने अपना समझकर बहुत ढेर सारी मोहब्बतें दी हैं। बाबा साहब बैठे हैं, बिल्कुल एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। बहुत खूबसूरत मुशायरा सुन रहे हैं आप। दाइस पर शेख मुजीबुर रहमान साहब जो उर्दू अकेडमी से हैं वो तशरीफ फरमा है, मैं उनकी दुआएं चाहता हूँ। और ये आज यौम उर्दू के मौके पर ये खूबसूरत ताज़ीम शान मुशायरा जो आपके दयार में मुनक़िद है बहुत खूबसूरत है। मैं इसकी आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक मतलब पढ़ता हूँ बतौर खास समाअत फरमाएं। जी इरशाद। उर्दू का हवाले से एक शेर सुनिए कि जी है कौन यहाँ बस हम ही दोनों के अलावा, क्या कहने है और यहाँ कौन हम ही दोनों के अलावा, उर्दू को मिटाने में कहीं तू है कहीं मैं, आए है उर्दू को मिटाने में कहीं तू है कहीं मैं। माँ हुई नाराज तो कॉलेज की लड़की छोड़ दी। सुनिएगा मूड में आके नौजवान कि माँ हुई नाराज तो कॉलेज की लड़की छोड़ दी, बात जब हीरे की आई मैंने चांदी छोड़ दी। माँ हुई नाराज। इधर वाले शादी में आए हैं, थोड़ा सा आप लोग जैसे इधर वाले बोले वैसे इधर वाले बोले कि माँ हुई नाराज तो कॉलेज की लड़की छोड़ दी। अच्छा। बात जब हीरे की आई मैंने चांदी छोड़ दी, मैंने जो बोया था अगली नस्ल ने लौटा दिया, देखकर मुझको मेरे छोटों ने कुर्सी छोड़ दी, मुझको मेरे छोटों ने जिंदाबाद जिंदाबाद, मेरे छोटों ने कुर्सी छोड़ दी। माँ हुई नाराज तो कॉलेज की लड़की छोड़ दी, माँ हुई नाराज तो कॉलेज की लड़की छोड़ दी, बात जब हीरे की आई मैंने चांदी छोड़ दी, मैंने जो बोया था अगली नस्ल ने लौटा दिया, देखकर मुझको मेरे छोटे ने कुर्सी छोड़ दी। और डूबता दुश्मन भी मेरा किस कदर खुददार था, डूबता दुश्मन भी मेरा किस कदर खुददार था, देखकर हाथों में मेरे जिसने रस्सी छोड़ दी, देखकर कहने बाबा। अच्छा मैंने धीरे से शेर पढ़ी तो आप दांत भी धीरे से देंगे। शेर अच्छा था कि डूबता दुश्मन भी मेरा किस कदर खुददार था, देखकर हाथों में मेरे जिसने रस्सी छोड़ दी। अब देखता हूँ बालू बिस्सी वालों कि किस तरह से अपने आप को रोकते हो, एक हकीकत एक कड़वा सच बयान करने जा रहा हूँ। देखकर हाथों में मेरे जिसने रस्सी छोड़ दी कि टीवी चैनल आजकल करते हैं कुछ ऐसे डिबेट, टीवी चैनल आजकल करते हैं कुछ ऐसे डिबेट जैसे कुत्तों में किसी ने घाटी छोड़ी, किसी ने घाटी छोड़ी। क्या कहने बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने बाबा। मुकर्रर फिर से पढ़ते हैं तो जोरदार ताली बजाइए। थोड़ा सा माहौल बन जाए, गीत तक आपको लेके चलना है कि टीवी चैनल आजकल करते हैं कुछ ऐसे डिबेट, टीवी चैनल आजकल करते हैं कुछ ऐसे डिबेट जैसे कुत्तों में किसी ने एक हड्डी छोड़ दी, जैसे कुत्तों में किसी ने एक हड्डी छोड़ दी, जैसे कुत्तों में किसी ने एक हड्डी छोड़ दी। बतौर खास 4 मिसरे पढ़ता हूँ, समाअत फरमाएं। छू लेंगे अर्शे आज़म को, क्या कहने, ये पंछी जब पर तोलेंगे, अच्छा है। ये पंछी जब पर तोलेंगे। पीछे वाले भी थोड़ा सा बोल दें कि छू लेंगे अर्शे आज़म को, ये पंछी जब पर तोलेंगे, ये पंछी जब पर तोलेंगे। महकाएंगे हम दुनिया सारी जब खुशबू के बंद खोलेंगे, जब खुशबू के। चौथे मिसरे पर जुड़ के दिखाइएगा कि छू लेंगे। अरे बाबा भाई थोड़ी देर आप सामने आ जाइए, आप लोग इधर कुर्सी खाली इधर आ जाइए, आप बातें बहुत करते हैं, इधर आ जाइए कि छू लेंगे अर्शे आज़म को, ये पंछी जब पर तोलेंगे। महकाएंगे दुनिया हम सारी जब खुशबू के बंद खोलेंगे, जब खुशबू के बंद खोलेंगे। चाहे हथकड़ियाँ लगवा दो, चाहे सूली तुम चढ़वा दो, चाहे हथकड़ियाँ लगवा दो, चाहे सूली तुम चढ़वा दो। आई लव
मोहम्मद बोले हैं, आई लव मोहम्मद बोलेंगे। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह, क्या कहने। फिर से जिंदाबाद, जोरदार, मुझे ना लगे कि मैं अकेला रह गया हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। ये ना लगे कि मैं आपकी बात कह के आपका दर्द बयान करके अकेला खड़ा रहेगा। जोरदार ताली बजाकर मुझे इजाजत दीजिए कि झूले अर्शे आज़म को ये पंछी जब पर तोलेंगे, क्या कहने, गाएंगे दुनिया हम सारी जब खुशबू के बंद खोलेंगे, जब खुशबू के बंद खोलेंगे। चाहे हथकड़ियां लगवा दो, चाहे सूली तुम चढ़वा दो, चाहे हथकड़ियां लगवा दो, चाहे बुलडोजर चलवा दो। आई लव मोहम्मद बोले हैं, आई लव मोहम्मद बोलेंगे, आई लव मोहम्मद कहने बाबा 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 बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। आई लव मोहम्मद बोले हैं, आई लव मोहम्मद बोलेंगे। इश्क को हुस्न के अब साए से डर लगता है। क्या मिश्रा भाई, अल्लाह करे वो निजाम यहाँ पर नाफिज ना हो जो हमारे यहाँ हुआ है कि इश्क को हुस्न के अब साए से डर लगता है। क्या कहने वाह, रोमियो एंटी की अब हाय से डर लगता है, रोमियो एंटी की अब हाय से डर लगता है। ऐसा कानून बनाया है मेरे हाकिम ने, शेर से डर नहीं अब गाय से डर लगता है, शेर से जिंदाबाद जिंदाबाद। कि शेर से डर नहीं अब गाय से डर लगता है। अक्सर हमसे कहा जाता है कि देश छोड़ के चले जाओ। मैं आपके हवाले से, मीडिया के हवाले से बताना चाहता हूँ कि वतन से कितनी मोहब्बत हम लोग करते हैं। पेश करता हूँ, तो रखा तैयार है कि देश से हमको भगा रहे हो तुम, लेकिन क्या कहने, आजादी की शान कहां से लाओगे। पीछे तक जहां तक मेरी आवाज जा रही है आप जुड़ के सुनिएगा कि देश से हमको भगा रहे हो तुम, लेकिन आजादी की शान कहां से लाओगे, आजादी की शान कहां से लाओगे। फिर जो वतन पर आंख उठाएंगे दुश्मन, तुम टीपू सुल्तान कहां से, तुम टीपू जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने काबिश भाई, अरे बाबा बाबा बाबा, अच्छा है, दोबारा पढ़िए दोबारा। दिल भाई का हुक्म है, मैं फिर से पढ़ूं तो एक बार जोरदार ताली बजाकर मुझे बताइए कि आप सुनना चाहते हैं। पेश करता हूँ कि देश से हमको भगा रहे हो तुम, लेकिन क्या कहने, आजादी की शान कहां से लाओगे, आजादी की शान कहां से लाओगे। फिर जो वतन पर आंख उठाएंगे दुश्मन, तुम टीपू सुल्तान कहां से लाओगे, तुम टीपू सुल्तान कहां से लाओगे, तुम टीपू सुल्तान कहां से लाओगे। और 4 मिसरे पढ़ता हूँ, आप सबकी दुआ चाहता हूँ, समाअत फरमाएं। जी इरशाद हो कि वही जज्बा, वही ताकत, वही ईमान दे या रब। पीछे वाले थके तो नहीं है? अगर नहीं थके दोनों हाथों उठाइए, उनको जोड़ के ताली बजाइए, मुझे बताइए कि आप सुन रहे हैं। पेश करता हूँ, वही जज्बा, वही ताकत, वही
ईमान दे या रब, अबू बकर उमर है दे कोई उस्मान दे या रब, अबू बकर उमर है दे कोई उस्मान दे या रब। फलस्तीन के मरते बच्चे अब देखे नहीं जाते, फलस्तीन के मरते बच्चे अब देखे नहीं जाते। सलाहुद्दीन अय्यूबी सफर सुल्तान, सलाहुद्दीन जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आमीन। क्या कहने, सलाहुद्दीन अय्यूबी सफे सुल्तान दे या रब। बस थोड़ा सा आप वाह वाह करते ताकि मेरा हौसला बढ़ा रहे। भैया थोड़ा सा माइक अपना सही कर दो, थोड़ा सा आवाज खींच रहा है, इसको सॉफ्ट कर दो थोड़ा सा। सलाहुद्दीन अय्यूबी सफे सुल्तान दे या रब। अब 4 मिसरे पढ़ता हूँ डायस जी, इरशाद पेश करता हूँ। वो हो शदाद या नमरूद या फिरौन हो कुछ हो। क्या कहने, चाय खत्म हो गई? यही तो हमारी कौम का अलमिया है। वो शदाद या नमरूद या फिरौन हो कुछ हो, गुजर कर अपनी हद से जुल्म बाजी हार जाता है, गुजर कर अपनी हद से जुल्म बाजी हार जाता है। खुदा जब चाह लेता है तो सुन लो अबाबीलों के कंकर से भी हाथी हार जाता है। जिंदाबाद। अरे वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने भैया, वाह बढ़िया। क्या कहने। अच्छा ये इधर के लोग अभी आए हैं, इधर के लोग देखता हूँ कब आते हैं। वो शदाद या नमरूद या, ये इनके दाद देने का तरीका है माशाल्लाह, बहुत अच्छा तरीका है। नहीं ये दाद और खाद दोनों दे रहे हैं। वो शदाद या नमरूद या, अब ये इधर से आए हैं, इधर से भी आ गया माशाल्लाह। वो शदाद या नमरूद या फिरौन हो कुछ हो, गुजर कर अपनी हद से जुल्म बाजी हार जाता है। खुदा जब चाह लेता है तो सुन लो रहा वालों, अबाबीलों के कंकर से भी हाथी हार जाता है, अबाबीलों के कंकर से भी हाथी हार जाता है। कहने